हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? कैसे हैं आप? आज से हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं या हाउसमैन वाइफ हैं, ये कोर्स आपके लिए है। तो आपको इंग्लिश कितनी आती है आप चिंता ना करें, क्योंकि हम बेसिक से करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। हमारा ये मानना है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी बेसिक आनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक यानी कि उसकी व्याकरण, उसकी ग्रामर अगर आपको आती है तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, करेक्ट लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, सही बोल पाएंगे। लोग बोल तो लेते हैं लेकिन इंग्लिश वो हेजिटेशन होता है, उनको कुछ ऐसी लगता है कि आप सही नहीं बोल पा रहे या सेंटेंस सही ढंग से लिख नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज से हम ऑनलाइन आपको इंग्लिश सिखाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और हम आपको इंग्लिश सिखा पाएँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसको। और आप हमारे YouTube चैनल को आप कभी दोबारा भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो और कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट भेजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से ये आपके लिए नया कोर्स लेके आए हैं, ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। तो आज से हम इंग्लिश सीखेंगे। ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है NCL द्वारा, नेशनल कंप्यूटर लैब, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। 30 साल पुरानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। 30 साल से हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो NCL इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई भी भाषा सीखनी हो, अगर आपने हिंदी सीखनी है, जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, तो आप उसके अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स अगर आपको आते हैं, फिर आप उसके वर्ड सीखते हैं, शब्द बनाने वर्ड्स आते हैं, फिर उनके सेंटेंस बनाने सीखते हैं। तो हम भी स्टार्टिंग से करेंगे। हम सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। आप सबको आते होंगे, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं और उसमें उन अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स देखेंगे। हो सकता है कई वर्ड्स जो हम बात करें वो आपको नहीं आते होंगे, तो वो उनको आप नोट करिए। तो स्टार्टिंग है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट A, इसको कैपिटल में हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में अल्फ़ाबेट को A लिखते हैं, प्रोनाउंस A करते हैं। A यानी आप बच्चे भी जैसे पढ़ते हैं तो A फॉर एप्पल, तो A एप्पल। A से और भी कई वर्ड्स बनते हैं, गैस करिए। A से एक्शन, ACTION। अब इसके प्रोनाउंसिएशन देखिए, एप्पल, एक्शन, CT, और इसकी आवाज़ कैसी आ रही है? एक्शन, शाह की आवाज़ आ रही है। आप अगर इसको प्रोनाउंसिएशन भी हम सीखेंगे, एक्शन, आ का शा ना, एक्शन हम बोलते हैं। एक्टन नहीं होगा, एक्शन। एप्पल, एप्पल। क्या? तो और ए से वर्ड्स जो दिए, अप्लाई। आप कहीं किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई हो गया। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। आपने कहीं मीटिंग में जाना है तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो अपॉइंटमेंट, ये वर्ड। और कई वर्ड्स होते हैं, जैसे एडजस्ट, एडजस्ट। आप लाइफ में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो एडजस्ट। तो ये ए से रिलेटेड वर्ड होते हैं। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स आगे है बी। बी फॉर, आप कॉमन वर्ड है बी फॉर, बी ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में बी।
B for boy, ball, boy, ball, book, book. Before, before मतलब पहले, before, ठीक है। और beginning, BEGINNING, beginning। तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे हम सारे वर्ड्स सीखेंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये इन वर्ड्स को सीखेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स में A, B, B के बाद आता है C, C स्मॉल में ऐसे लिखते हैं। C फॉर C के वर्ड्स बताइए, जैसे C फॉर कैट, कमिटमेंट, 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 कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को अगर आपने मुबारकबाद दे रहे हैं तो आप कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट। कमिटमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, कैट, काउ। तो कई सारे वर्ड्स हैं जो हम सीखेंगे। अब आगे चलते हैं। A, B, C, पहले अल्फ़ाबेट सारे देख लेते हैं, फिर इनके वर्ड्स देखेंगे। A, B, C, D। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही बेसिक है, आपको आता ही है, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनके लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट जानना बहुत ज़रूरी है। D, फिर E, देन F, G, F स्मॉल में ऐसे लिखते हैं F, G, H स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, I स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, J स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, K आप स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, L, दिस इज L, M स्मॉल में ऐसे, देन N, O स्मॉल में ऐसे, P, Q ऐसे लिखते हैं, R, S, T, ठीक है, T स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, U, V, W, X, Y और Z। तो ये टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए। देखिए 5, 10, 15, 20, 25 एंड 6, 26 अल्फ़ाबेट्स। अब इनके हम डिफरेंट वर्ड्स सीखेंगे। अब आप अपना एक नोटबुक निकालिए और मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, उन वर्ड्स के आपको स्पेलिंग्स लिखने हैं। आप चाहे बिगिनर्स हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन मैं कुछ सिंपल वर्ड्स भी बोलूँगा, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बोलूँगा और उनके आपको स्पेलिंग्स लिखने हैं, यानी कि आपको उन वर्ड्स के स्पेलिंग आपको आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ए के कुछ वर्ड्स में बोलता हूँ। अरेस्ट, अरेस्ट, क्या स्पेलिंग लिखे आपने अरेस्ट के? ARREST, अरेस्ट। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। एनिमल, ANIMAL, एनिमल यानी जानवर। एनोनिमस, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे चैटिंग वगैरह करते हैं तो अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह नहीं देते, अपना यूज़र आईडी नहीं देते, तो आप ऐसे ही लॉगिन करते हो, तो दैट इज़ एनोनिमस, मतलब आपकी पहचान नहीं है। एनोनिमस के क्या स्पेलिंग आपने लिखे हैं? ANONYMOUS, एनोनिमस।
अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या होते हैं जी? फ्लैट, अपार्टमेंट जो होते हैं। एज्यूम करना किसी चीज़ को, जैसे मान लेना, ASSUME, एज्यूम। बालकनी, अब बी से आ जाते हैं, बालकनी, BALCONY, बालकनी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसके स्पेलिंग आपने लिखे, क्या लिखे हैं स्पेलिंग? BEAUTIFUAL, BEAUTIFUL, AL नहीं, FUL। देन बी से कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ब्रिज, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। तो कुछ वर्ड्स हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं। कौन कौन से हैं? बैट्समैन, क्रिकेट अगर आपका शौक है आपको देखने का या क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन, बैट्समैन की स्पेलिंग BAT, बैट्समैन, बैट्समैन। और अगर ज़्यादा हैं, मान लो बैट्समैन है तो वो हो जाएगा बैट्समैन, MANEN। ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं एक वचन और कुछ प्लूरल होते हैं, ये भी हम सीखेंगे। आगे आ जाते हैं, कुछ सी के वर्ड्स देखते हैं, कुछ कॉमन वर्ड। कैबेज, कैबेज आपको पता है ये क्या है? एक तरह की वेजिटेबल है, सब्जी है, कैबेज। बंद गोभी जिसको बोलते हैं, कैबेज। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। क्लासिकल होते हैं ना डांस, मॉडर्न डांस आता है या क्लासिकल डांस आता है? क्लासिकल, क्लासिकल। अभी आपको थोड़ा ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग है, वर्ड्स अभी सीख रहे हैं, जब हम सेंटेंसेस सीखेंगे तब आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ वर्ड्स देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उन वर्ड्स के क्या स्पेलिंग्स होते हैं। लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। जैसे कॉफ़ी है, अब कॉफ़ी के स्पेलिंग क्या है? लोग अक्सर गलती करते हैं कॉफ़ी में कि डबल एफ आएगा या डबल ई आएगा या सिंगल ई आएगा। कॉफ़ी, इसमें डबल एफ और डबल ई। कंडीशन, कंडीशन। एक और डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा, आप कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है? कॉरस्पॉन्डेंस होता है आप जो पत्राचार करते हैं, किसी को लेटर वगैरह भेजते हैं तो वो आपका कॉरस्पॉन्डेंस है। स्पेलिंग CORRES। कॉरस्पॉन्डेंस में सॉरी एक एस आएगा, देखिए मैंने भी गलती कर दी, इसमें अक्सर गलती हो जाती है कॉरस्पॉन्डेंस में। CORRESPONDENCE, कॉरस्पॉन्डेंस। और कॉरस्पॉन्डेंट भी होते हैं जो मीडिया में, जो आप पत्रकार हैं, जो संवाददाता है, उसको कॉरस्पॉन्डेंट बोल देते हैं। कॉरस्पॉन्डेंट, संवाददाता, हिंदी में बोल देते हैं संवाददाता। ठीक है, तो ये सी के वर्ड्स हो गए। अब कुछ जल्दी से डी के वर्ड्स देख लेते हैं। डी के कुछ
आप सोचिए कुछ कॉमन वर्ड्स। डी का सबसे कॉमन वर्ड डिक्टेशन, डिक्टेशन, डिक्टेशन। जो डिक्टेशन मैं आपको दे रहा हूँ लिखने के लिए, इसको डिक्टेशन। अब आगे आ जाते हैं। डॉक्टर काफी कॉमन वर्ड है। डिपेंड, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं या नहीं है, किसी पे निर्भर हैं। डिपेंड, निर्भर रहना। अब इसमें ना कई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ नाउन होते हैं, कुछ प्रनाउन होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम सीखेंगे ना आगे अगले क्लास में, नेक्स्ट डे की क्लास में, तब हम ये सब कुछ सीखेंगे कि नाउन क्या होते हैं, प्रनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि वर्ड्स क्या क्या हैं। अब आगे डी से एक और वर्ड ले लेते हैं। ड्वार्फ, ड्वार्फ ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। ड्वार्फ होता है जो चीज़ छोटी होती है ना, जैसे अगर एक प्लांट है वो लंबे साइज का है तो लॉन्ग हो गया, जिसकी हाइट लंबी है, और एक छोटा है गिट्ठा जिसको बोलते हैं ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। ठीक है। ड्यूटी, तो ये कुछ वर्ड्स हम हर अल्फाबेट्स के 5-6 कुछ वर्ड्स हम देख रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ई पे, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मालूम है आपको क्या होता है? अर्थक्वेक, जो भूकंप, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। स्पेलिंग अर्थ, अर्थ होगी धरती, क्वेक हिलना, अर्थक्वेक धरती जब हिलती है तो अर्थक्वेक, भूकंप। इंश्योर, इंश्योर करना, किसी कोई चीज पक्की करनी, बात, इंश्योर। एंटर, एंटर की होती है ना, जैसे आप लैपटॉप पे काम करते हैं या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे, तो एंटर की दबाते हैं। या एंटर का मतलब अंदर जाना, एंटर होना, कमरे के अंदर आप एंटर कर रहे हैं। इवनिंग, इवनिंग शाम। एवरग्रीन, एवरग्रीन, एवरग्रीन यानी कि जो चीज़ सदाबहार हो, जैसे गार्डन में गए वहाँ पे फूल ही फूल हैं, पौधे वगैरह हैं, हमेशा सदाबहार, तो एवरग्रीन। तो ये 5 वर्ड्स हो गए ई के। अब आ जाते हैं एफ के कुछ वर्ड्स देखते हैं। आप भी सोचिए कुछ वर्ड्स, मैं अब बताता हूँ आपको एफ के वर्ड। फार्मिंग, फार्मिंग जैसे आप किसान हैं या किसान खेती बाड़ी करता है, जो कृषि से रिलेटेड है वो उसको फार्मिंग बोलते हैं। फार्मिंग मतलब खेती। फेवर करना, मान लो आप किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं, तो फेवर, FAVOUR, फेवर। फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी त्योहार। फ्लाईओवर, फ्लाईओवर काफ़ी बने हुए हैं, आप मेट्रो में रहते हैं अगर, या दिल्ली, मुंबई, कई बड़ी सिटीज़ में, तो काफ़ी सारे फ्लाईओवर आपको मिल जाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर, तो ये एफ से रिलेटेड वर्ड। अब आ जाते हैं एफ के बाद नेक्स्ट कौन सा है? जी अल्फाबेट, जी। जी से देखिए कुछ वर्ड सोचिए। जी से ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल, आभारी। अभी मैं सेंटेंसेस बोल नहीं रहा जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ वर्ड्स ही बोल रहा हूँ।
ग्रास, ग्रास मतलब घास। गिल्टी, गिल्टी मतलब कोई चीज कसूरवार है, कोई दोषी है तो वो गिल्टी हो गया। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शॉर्ट में गवर्नमेंट को आप लिख देते हैं GOVT, गवर्नमेंट, और फुल फॉर्म होती है GOVERN, गवर्न करना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करेंगे गवर्नमेंट। और आगे आप H के वर्ड्स देख लेते हैं। H में हेजिटेट, हेजिटेट मतलब हेजिटेट करना, जैसे आप बोलने से हेजिटेट कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो हेजिटेट करना। देन हेडक्वार्टर, जैसे आपका कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मतलब जो आपका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर। हाउस, मैं कुछ सिंपल वर्ड ले रहा हूँ और कुछ डिफिकल्ट वर्ड ले रहा हूँ, मिक्स ले रहा हूँ, जिससे कि कई लोग बिगनर्स होंगे, कुछ लोग एडवांस होंगे, तो दोनों के इंटरेस्ट के लिए मैं दोनों तरह के वर्ड्स ले रहा हूँ। हम्बल, HUMBLE, हम्बल क्या होता है, जो विनम्र, जो काफी, जिसका स्वभाव काफी विनम्र हो, उसको हम्बल बोलते हैं। ही इज ए हम्बल पर्सन। हस्बैंड, हस्बैंड पति, तो ये H के वर्ड्स। आज हम जल्दी जल्दी से अल्फाबेट सारे खत्म कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे से हम सेंटेंसेस करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो अब आई से देखते हैं, आई से इंडिविजुअल, 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 इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति से संबंधित हो, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से संबंधित हो तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल। इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम इंसेक्ट बोलते हैं। इंस्पेक्टर, इसके बाद आप जब भी आगे से करेंगे तो हम हर क्लास में आपकी डिक्टेशन भी लिया करेंगे कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं, इसको बोलते हैं वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी वोकैबुलरी में। आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो लेकिन आपको वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो आप बोल नहीं पाओगे। तो अब आई के बाद आ जाते हैं जे से, जर्नलिस्ट, पत्रकार, जर्नलिस्ट। जर्नी, जर्नी, किसी यात्रा पे जा रहे हो तो जर्नी हो गया, ठीक है। जे से और एक और वर्ड देख लेते हैं, जजमेंट। जज, जज होता है, जज, जज कोई निर्णय सुनाता है तो उसको बोलते हैं जजमेंट, ठीक है। तो ये आई और जे के वर्ड्स। आगे चले, आगे हम के वर्ड्स देखते हैं कुछ। के में अब ये देखिए, ये क्या वर्ड है, KNIFE, नाइफ। अब इसमें के जो होता है ना वो साइलेंट होता है, साइलेंट मतलब इसकी आवाज नहीं आ रही, नाइफ। इसको हिंदी में ऐसे लिखे नाइफ बोलते हैं, नाइफ, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको हिंदी अच्छी आती है
और मतलब हिंदी आप समझ लेते हैं, इसलिए हम हिंदी से आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। कभी भी कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो एक भाषा का हम माध्यम लेते हैं। तो ये जो इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेज है हम आपको हिंदी माध्यम से सिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश टीचर को इंग्लिश ही बोलनी चाहिए। तो इफ़ आई विल स्पीक ओनली इंग्लिश यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि कई लोग जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता कि मैं इंग्लिश में क्या बोल पा रहा हूँ, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसकी एक माध्यम है, मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अब के से और एक वर्ड ले लेते हैं, नो, KNOW। इसमें भी देखो साइलेंट है, नो। नो मतलब जानना, जानना। नॉलेज, नो से बन गया नॉलेज, जानकारी। आपकी कितनी जानकारी है, KNOWLEDG। ठीक है, तो ये नो के वर्ड। तो आगे कुछ वर्ड करते हैं हम, थोड़ी देर के लिए लेते हैं एक ब्रेक और जल्दी से वापस आए। ग्लास लाइव फेस्ट बदलेगा लाइव इंटरनेट, 3 दिन लगेगा सेलिब्रिटीज का झरोखा। तुझे बुलाया क्या ग्लास लाइव फेस्ट में? बुलाया? तुझे भी बुलाया? लाएंगे भी ना राज, तो भी नहीं जाने, समझा? सर मुझे एक चांस तो दो, सबसे बेस्ट शो मेरा ही होगा सर। हेलो राज भैया, मेरे को भी ले चलो ना ग्लास लाइव फेस्ट में। जरूरत नहीं ना, वो तो लॉक स्क्रीन पे है। तो सीधा बोलो ना, आपको बुलाया ही नहीं है। चल बाय। अनन्या आ रही है, जीजू भी आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार को बुलाया, अपना सब को तो बुलाया ही नहीं। राजकुमार का तो पता नहीं, पर पूरा देश शामिल होगा ग्लांस लाइव फेस्ट में। सेलेब्स के साथ लाइव शोज एक नए अंदाज में, अनोखे ब्रांड लॉन्चेस, पूरे देश के साथ तंबोला खेलने का मौका और बहुत कुछ। ओनली ऑन ग्लांस लाइव फेस्ट, अब इंडिया लाइव करेगा फ्रॉम 3rd to 5th जून। कुछ भी हो जाए फोन लॉक ही नहीं होने देना है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास में हम वापस आ गए हैं। तो के तक हमने वर्ड्स कर लिए थे, अब हम आगे एल के वर्ड्स करते हैं। एल में सिंपल सबसे वर्ड है लाइट। लाइट, ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट, LIGHT। ठीक है। लिटल, लिटल का क्या होता है? थोड़ा, लिटल। देन एल से लंग। लंग क्या होता है? LUNG, लंग। लंग होता है जो फेफड़े, जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का ऑर्गन है, लंग्स। लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हम सांस लेते हैं, वो फेफड़े हो गए। एल से और वर्ड्स देखिए, कोई थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड मैं आपको बोल देता हूँ। कोई लगेज। लगेज क्या होता है? जो सामान है, आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, तो आप सामान लेके जाते हैं, तो वो लगेज हो गया। अब एम से देख लेते हैं वर्ड। एम से मशीन। ठीक है, मशीन। अब देखिए ये प्रोनाउंस CH है, आवाज इसकी आ रही है शाह। मशीन। अब ये सारी चीजें हम धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे हम सीखेंगे कि किसी वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे होता है। आप मैजिक, मैजिक। अब सी, कई जगह सी की आवाज का आ रही है, सी की आवाज कई जगह सा से आ रही है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट जो जज है उसको हम मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। मैरिज, शादी, ये सबसे कॉमन वर्ड। एम से एक बायोलॉजिकल वर्ड भी देख लेते हैं, मैमल। मैमल होते हैं एक तरह के एक ग्रुप हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो हम भी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसको मैमल बोलते हैं। मैमल का हिंदी में होते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो जानवर होते हैं, स्तनधारी जानवर, उनको वो हम मैमल बोलते हैं। ठीक है, इंसान भी एक तरह का स्तनधारी जानवर।
अब एम से और वर्ड देख लेते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर आप मॉनिटर दूसरा भी होता है, मॉनिटर क्लास का मॉनिटर भी होता है, और मॉनिटर जो हम कंप्यूटर पे जिस पे स्क्रीन है उसको भी हम मॉनिटर बोलते हैं। अब एम के बाद आगे एन का ले वर्ड्स देखते हैं कुछ। बीच बीच में हम रैंडम ले रहे हैं, रैंडम मतलब बीच बीच में से हम कुछ वर्ड्स ले रहे हैं आपको। नाइट, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, हम सिर्फ वर्ड्स अभी सीख रहे हैं। निकनेम, निकनेम क्या होता है? जैसे आपका एक नाम है, आपका एक रियल नेम होता है, और एक आपका निकनेम है, आपका जो घर का नाम क्या है वो निकनेम हो गया। नोटपैड, नोटपैड आप मोबाइल यूज़ करते हो या कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उसमें नोटपैड होता है जहाँ पे आप नोट्स वगैरह बना लेती हो, लिख लेती हो। इसमें एक और वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस क्या होता है? जो खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर कितने आपके इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना वो हेल्दी है फूड, वो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस। अब ओ के वर्ड सीखते हैं। आपका ये फर्स्ट क्लास थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे से नेक्स्ट क्लास इतना बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ड्स ही कर रहे हैं और कुछ हम कर नहीं रहे। नेक्स्ट ओ से अगला वर्ड है, देख लेते हैं। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होते हैं? जैसे कहीं आपने किसी को भेजा हुआ है जो ऑब्जर्व कर रहा है वहां पे, तो वो ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। ओ से और वर्ड देख लेते हैं। ओवन, ओवन। मैं सिंपल वर्ड्स भी ले रहा हूँ, डिफिकल्ट वर्ड्स भी ले रहा हूँ, सबके कंबाइंड वर्ड्स में ले रहा हूँ। ओनर, ओनर क्या होता है? जो मालिक है, जैसे हाउस ओनर है वो ओनर, मकान मालिक को जो हो गया ओनर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कोरोना के टाइम पे सबको पता लग गया था कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही थी। तो अब आ जाते हैं पी के वर्ड्स। बच्चों को तो हम पी से अगर हम कहते हैं तो पी फॉर पैरेट, सबसे पहला वर्ड हम सिखाते हैं पैरेट। पैरेट के बाद तोता, जिसको पैरेट बोलते हैं। अब आगे एक और वर्ड है, देखिए ये क्या होता है? पैराडाइज। पैराडाइज, पैराडाइज क्या है? स्वर्ग जो है, हेवन। स्वर्ग को हम पैराडाइज बोलते हैं। पैसेंजर, पैसेंजर। आपको लगता होगा, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मुझे इसी क्लास में वर्ड्स पूरे करने हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ आगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे तो वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। परफ्यूम, परफ्यूम, ठीक है। तो ये पी के कुछ वर्ड्स हो गए। प्लांट, पौधे को हम प्लांट बोलते हैं। अब पी के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्यू के वर्ड्स। क्यू पे क्वीन, क्वीन जो रानी है, किंग और क्वीन। आगे आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर हम करते हैं, सवाल। क्यू से क्वेश्चन आ गया। अब क्यू से ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। अब आर से आ जाते हैं। आर से रैबिट, रैबिट भी एक एनिमल है। रैबिट, रैबिट को हिंदी में बोलते हैं खरगोश।
रैकेट, रैकेट। और आर से क्या वर्ड्स होते हैं, जैसे रिसेप्शन, रिसेप्शन। RECEPTION, रिसेप्शन। रिसेप्शन होता है ना, जहाँ ऑफिस जाते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है वो रिसेप्शन पे होती है। देन रूटीन, अब कई बार आप टेस्ट करना चाहते हैं तो रूटीन टेस्ट, जो नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं, जो रूटीन में, जो रेगुलर दिनचर्या में जो हम करते हैं, आपकी रूटीन क्या एक्टिविटीज़ है, व्हाट आर योर एक्टिविटीज़ विच यू डू डेली, वो रूटीन एक्टिविटीज़ हो गई। देन आ जाते हैं एस पे। एस से काफ़ी वर्ड्स आते हैं। एस से सैलरी, जिसकी सभी को जरूरत होती है सैलरी की। सैटेलाइट, सैटेलाइट पता है आपको क्या होता है? सैटेलाइट जो आकाश में उपग्रह छोड़े हुए हैं, जिनसे आपको ये सारे सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं। आप इतनी घर यहाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया में बातें कर लेते हो, तो ये कनेक्शन कहाँ से होता है? सैटेलाइट से होता है। साइंटिफिक, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक है वो साइंटिफिक हो गया। और एक और कॉमन वर्ड है जो घर में हम यूज करते हैं, सीजर्स। सीजर्स क्या होते हैं? जो आप ए पेयर ऑफ सीजर्स इसको बोलते हैं, कैंची, सीजर्स। और सबसे एक मुंबई में जो है, या बड़े बड़े जो समुंदर के किनारे हैं, सी, वहाँ। इसके बाद आ गया सेशन। जैसे हमारा ये सेशन चल रहा है एक तरह का, जो सेशन है, सेशन यानी हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे किसी भी कोई बैठक होना या कोई अधिवेशन होना, उसको हम सेशन बोलते हैं। तो एस से काफ़ी वर्ड्स हैं, बहुत वर्ड्स हैं एस से। स्मेल हो गया, सिंपल हो गया, तो बेटर है आप एक डिक्शनरी ले लीजिए सीखने के लिए। और उस डिक्शनरी को, आजकल तो लोग डिक्शनरी यूज ही नहीं करते, गूगल में जाते हैं और जो वर्ड्स हैं उन्हीं को कर लेते हैं। लेकिन डिक्शनरी होना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि डिक्शनरी में पूरा एक्सप्लेन किया होता है। गूगल में आप जाते हैं तो कहीं गूगल में एक से दूसरी जगह कहीं पहुंच जाते हैं, काम कुछ और करना होता है कहीं और पहुंच जाते हैं। तो अब एस के बाद टी वर्ड्स आ जाते हैं। टी पे टारगेट, टारगेट निशाना, टारगेट। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान। जैसे आप बुखार है, आपने देखना है कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, तो आप टेम्परेचर। टेलीविज़न, टेलीविज़न, ये सारे स्पेलिंग्स आपको आने चाहिए। टेलीविज़न। अब यू के वर्ड्स आ जाते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रेलवे जो बनी हुई है, मेट्रो बनी हुई है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड की स्पेलिंग UNDERGROUND, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। तो ये यू के होते हैं। अब थोड़े से वर्ड जो रह गए हैं अल्फाबेट, UVWXY। तो वी से इनके ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। वी से वायरस सबसे कॉमन, जिसने 2 साल से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, कोरोना वायरस, वायरस। तो वी से और कोई वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहा हो?
वॉल्यूम, ये मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उनको पता है वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी जो कितनी उसका आप उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है? और वोमिटिंग, वी से एक और वर्ड होता है वोमिटिंग, उल्टी आना, वोमिटिंग। अच्छा, डब्ल्यू से देख लेते हैं। डब्ल्यू में वेक, वेक करना, उठना, वेक। वॉच, घड़ी। वीक, वीक क्या होता है, WEEK, वीक, सप्ताह। और एक वीक और भी होता है WEAK, दोनों में फर्क होता है। ये वीक होता है कमजोर होना, कमजोर, और ये वीक है सप्ताह। कई बार उनकी आवाज सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये विंडो, खिड़की। और विंडो वो भी होती है जो विंडो आप कंप्यूटर के अंदर कोई एक विंडो बनाते हैं, वो भी विंडो ही होता है। अब आ जाते हैं W के बाद नेक्स्ट वर्ड WXYZ। X से ज़्यादा वर्ड नहीं है, एक्सरे, एक्सरे आप करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, Y से सबसे कॉमन वर्ड है यार्ड, जैसे गज होता है ना, यार्ड। प्रांगण, इसको हिंदी में बोलते हैं यार्ड को प्रांगण। और यार्ड एक नापने का भी होता है, कितने यार्ड है, इकाई भी है, जैसे कितने मीटर है, कितने किलोमीटर है, यार्ड भी होता है। और ईयर, येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल, जो कल बीत गया। आने वाला जो था वो होता है टुमारो, TOMORROW, टुमारो। और ये येस्टरडे जो। और लास्ट जो वर्ड है जेड, जेड से सबसे कॉमन वर्ड है जूम, जूम करते हैं ना आप, किसी चीज को बड़ा करके देखना है, जूम। या जेड फॉर जो बच्चों को सिखाते हैं जेब्रा, जो एनिमल। तो ये हो गए अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के आज हमने सीखे वर्ड्स। अब कल की क्लास में हम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम करेंगे सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और उसके बाद हम आगे करेंगे क्या क्या सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखते हैं, पास्ट टेंस में कैसे लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में क्या लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप कंटिन्यू करते रहिए, ये क्लासेस चलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एटलीस्ट कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल जितना आगे जाएगा, जितने सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारे लिए इजी हो पाएगा इसको फ्री में कंटिन्यू करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो मिस्टर पुलकित, कैसे हैं आप? और आपका बिजनेस इन दिनों कैसा चल रहा है? मैं अच्छा हूँ, बिजनेस भी ठीक है, पर जिस तरह से समय चल रहा है मुझे एक चीज की बहुत दिक्कत है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमारे सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। बात तो सही है, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के नजर में आ ही नहीं रहा है तो बिक्री कैसे होगी? अब हमारे मोहल्ले के शंकर हलवाई वाले ने 3 महीने पहले अपनी वेबसाइट बनाई। लॉकडाउन में तो लोगों ने कहीं आना जाना ही बंद कर दिया था, पर घर की खुशियां बिन मिठाई कैसे मनाई जाती? बस फिर क्या था, शंकर हलवाई वाले ने अपनी सारी मिठाइयां वेबसाइट पर रेट्स के साथ डाल दी और रोज उन्हें कई ऑर्डर्स आने लगे और पेमेंट पहले ही ऑनलाइन साइड अकाउंट में एडवांस में आती है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875436। वेबसाइट
www.a2zwebinfotech.com।